बुलेटिन में सबसे पहले आज बात पंजाब के अमृतसर की, जहां शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल पर फायरिंग हुई है। हमले में बाल बाल बचे हैं सुखबीर बादल। स्वर्ण मंदिर के गेट के पास में गोली चली है। पुलिस ने आरोपी को हालांकि गिरफ्तार भी कर लिया है। नारायण सिंह चौड़ा के रूप में आरोपी की पहचान हुई है। दल खालसा का सदस्य यह आरोपी बताया जा रहा है। गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक का रहने वाला नारायण चौड़ा बताया जा रहा है, जिसने सुखबीर बादल पर फायरिंग की है। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल पर फायरिंग की खबर सामने आई है। अमृतसर में आज स्वर्ण मंदिर के गेट के बाहर ही ये गोली चली है। पुलिस ने हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नारायण सिंह चौड़ा के तौर पर आरोपी की पहचान हुई है। दल खालसा का सदस्य ये आरोपी बताया जा रहा है। गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक का रहने वाला ये आरोपी नारायण चौड़ा बताया जा रहा है। हालांकि किस मंशा से गोली चलाई गई है और क्या इरादे थे इस आरोपी के, ये भी अभी सवाल बना हुआ है। फिलहाल बचाव हो गया है सुखबीर बादल का। अमृतसर में शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं सुखबीर बादल, जिन पर फायरिंग हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ अमृतसर से अमित शर्मा हमारे साथ और दिल्ली से विनय संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमित, मैं आपकी तरफ रुख करूंगी, कौन ये शख्स है, इसको लेकर क्या अपडेट फिलहाल सामने आया है आपके पास? जी श्वेता, बिल्कुल अपडेट की बात करें तो अभी तक जो अपडेट आया है, नारायण सिंह चोड़ा इसका नाम बताया जा रहा है और इस पर हथियारों की तस्करी का मामला भी जो अमृतसर के एसटीएफ द्वारा, स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल द्वारा दर्ज किया गया था। और 5 साल नारायण सिंह चोड़ा जो वो जेल भी काट कर आया था। सो अभी तक जो कुल मिलाकर उससे जांच पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है, क्योंकि सुखबीर बादल के साथ जो सादी वर्दी में जो पुलिस के जवान खड़े थे, उनके द्वारा सुखबीर बादल का बचाव किया गया। जैसे ही इस द्वारा पिस्टल निकालकर गोली चलाने की कोशिश की गई, तो उसी समय 3 जो मुलाजिम खड़े थे उनके द्वारा इसका हाथ पकड़ लिया गया और जो फायरिंग की घटना हुई वो हवा में हुई। सो जिस वजह से सुखबीर बादल की जान मान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। उसके बाद स्वर्ण मंदिर के बाहर जरूर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, क्योंकि लगातार जो सुखबीर सिंह बादल और अकाली दल के बाकी नेता अपनी जो अकाल तख्त के जत्थेदारों द्वारा सजा उनको लगाई गई थी, वो सजा को भुगतने यहाँ पर पहुंचे थे। और कल भी उनका पहला दिन था और आज उनका दूसरा दिन था। और कुल मिला के बात करें तो 10 दिन उन्होंने अपनी सजा जो अकाल तख्त के जत्थेदारों द्वारा लगाई गई थी वो पूरी करनी थी, और 2 दिन उन्होंने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में सेवा करनी थी। सो आज उनका दूसरा दिन जरूर था। 9 बजे सुखबीर सिंह बादल यहाँ पे पहुंचे थे और बाकी नेता भी पहुंचने वाले थे। सो जैसे ही वो वहां पे सेवादार की ड्यूटी निभा रहे थे, तभी इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। पुलिस द्वारा नारायण सिंह चोड़ा को उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। और कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस के आला अधिकारी नारायण सिंह चोड़ा से लेने की कोशिश में जुटे हैं। कहीं इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया, और कल से वो कहा जा रहा है कि नारायण सिंह चोड़ा जो वो सुखबीर बादल के आसपास में जरूर घूमते नजर आ रहे थे। सो सारी सीसीटीवी फुटेज जरूर खंगाली जा रही है, क्योंकि सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के बाहर की बात करें या अंदर की बात करें, कैमरेज की तादाद बहुत ज्यादा लगी है। सो सारे कुल मिला के कैमरों की भी जांच की जा रही है। और पिस्टल लेकर नारायण सिंह चोड़ा सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के अंदर गया था या नहीं गया था, इस बात की भी जांच की जा रही है। नारायण सिंह चोड़ा सुबह यहाँ पर कितने बजे पहुंचा था और या रात को यहाँ पे पहुंचा था, इसी घटना को अंजाम देने के लिए आया था। सो कुल मिलाकर काफी अनसुलझे सवाल है, जिसकी जवाब ढूंढने की पुलिस के आला अधिकारी लगातार कोशिश में जुटे हैं। जी श्वेता। अमित, आपने जिक्र किया नारायण सिंह चौड़ा जो आरोपी है वो कुछ दिन से सुखबीर बादल पर नजर भी बनाए हुए था और वहां पे आसपास मौजूद था स्वर्ण मंदिर के, तो यानी कि इसको लेकर आशंका तो पहले से ही, संदेह तो पहले से ही बना हुआ था। जी श्वेता, सचखंड श्री हरमंदिर साहिब की बात करें तो सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में हर रोज 1 लाख से 1.5 लाख श्रद्धालु नतमस्तक होने के लिए पहुंचते हैं और हर रोज भारी गिनती में। और जिस समय जहां पे सुखबीर बादल सेवादार के तौर पे ड्यूटी निभा रहे थे, वहां पर करीब ज्यादातर श्रद्धालु उसी गेट से स्वर्ण मंदिर के अंदर दाखिल होते हैं और उसी गेट से ज्यादातर बाहर आते हैं। हालांकि स्वर्ण मंदिर के जरूर 4 गेट हैं, उत्तर, पूर्व,
पश्चिम दक्षिण चारों तरफ उनके गेट है और श्रद्धालु कहीं से भी आ सकता है। लेकिन ये घंटाघर जो है, जो जहां पे सुखबीर बादल ड्यूटी कर रहे थे, मेन गेट यही है, यहीं से श्रद्धालु अंदर जाते थे, यहीं से ज्यादातर बाहर निकलते थे और बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का अंदर जाना रहता है। सो इसलिए ज्यादातर जो टास्क फोर्स एसजीपीसी द्वारा टास्क फोर्स भी तैनात की जाती है। ऐसे जब कोई ज्यादा वीआईपी मूवमेंट हो तो टास्क फोर्स भी तैनात की जाती है। तो कुल मिला के काफी एसजीपीसी द्वारा टास्क फोर्स तैनात की गई थी, सिविल वर्दी में पुलिस वाले तैनात थे और पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर तैनात थे। सो कुल मिला के ऐसे हम कह नहीं सकते कि, क्योंकि एक गरिमा है सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब की कि जब भी कोई अंदर जाता है उसके बारे में उसकी चेकिंग नहीं की जाती है। हालांकि श्रद्धालुओं को समय समय पर जागरूक जरूर किया जाता है कि आप जब भी अंदर जाएं हथियार अपने ना लेके जाएं साथ में। सो जागरूक जरूर किया जाता है, लेकिन ऐसी कोई भी वो रीति नहीं है कि जब भी कोई अंदर जाए एसजीपीसी द्वारा कि उनकी चेकिंग की जाए। सो कुल मिला के श्रद्धालु अंदर जाते हैं, माथा टेकते हैं, नतमस्तक होते हैं, स्नान करते हैं, फिर खुद ही बाहर आते हैं। सो एसजीपीसी द्वारा अपने मुलाजमों को जरूर तैनात किया गया है, लेकिन चेकिंग श्रद्धालुओं की नहीं की जाती। यानी कि अमित देखिए, क्योंकि दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, अमृतसर गोल्डन टेम्पल बहुत ज़्यादा मशहूर है और यहाँ पर नतमस्तक भी होते हैं सभी। अब यहाँ पर सुरक्षा के प्रबंध तो किए जाने चाहिए, क्योंकि अब सवाल तो खड़ा होता है जब आज इतना बड़ा हमला भी हो गया है सुखबीर बादल के ऊपर भी, वो किसी के ऊपर भी हो सकता है और इस तरीके की खबरें देखिए लगातार गोल्डन टेम्पल से सामने भी आती रही है। तो बिल्कुल आने वाले समय में जरूर पुलिस द्वारा पिछले दिनी मेटल डिटेक्ट की एक मशीन भी लगाई गई थी। हालांकि एसजीपीसी द्वारा 3-4 उसको मंगवाई गई थी, लेकिन उस कंपनी के साथ जिसके साथ उनका ठेके की बात हुई थी वो कुछ बात हुई नहीं। सो उस हिसाब से एसजीपीसी द्वारा लगाई नहीं गई, लेकिन उसका ट्रायल पीरियड जरूर एसजीपीसी द्वारा शुरू किया गया था। मेटल डिटेक्ट जब भी कोई आता था उसके बैग को चेक किया जाता था, उनके हथियारों को चेक किया जाता था। और जैसे एसजीपीसी शुरू से ही अपने जो एसजीपीसी के मुलाजिम है वो शुरू से ही नशे को लेकर काफी श्रद्धालुओं को जागरूक करते हैं कि नशा लेकर सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब के अंदर ना दाखिल हो। लेकिन अभी जो ये घटना हुई है उसके बाद एसजीपीसी इस मामले में ठोस कदम जरूर उठाती नजर आएगी। हालांकि इस मामले में अभी तक एसजीपीसी प्रधान का कोई बयान नहीं आया, लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि ये घटना बहुत बड़ी घटना है, हालांकि इसमें जान माल का नुकसान नहीं हुआ है लेकिन बहुत बड़ी घटना, लेकिन आने वाले समय में एसजीपीसी इस मामले में जरूर ठोस कदम उठा सकती है। जी श्वेता, आप दोनों बने रहिए। इस बीच हम सुनवा देते हैं दर्शकों को कि अनिल सरीन जो पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਿਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ इसने पंजाब सरकार की कारगुजारी ते एक बार फिर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिता। उन्होंने अटैक की फॉइल की गई है। इस मैं मैंशन करना चाहूँगा कि साडे मुलाजम ने रिशपाल सिंह उन्हें सब तो पहला नोटिस किया नारायण सिंह चौड़ा जो कि पुराने क्रिमिनल भी ने, टैररिस्ट भी ने, उन्होंने नोटिस किया फिर फॉलो किया। उस बाद जसवीर ते एक परमिंदर लड़का जिहड़ा उन्होंने जो उन्होंने अपना वैपन कढ़िया तो उन्होंने इमीडिएटली उसकी बांह फड़ के उस नाल के फायर जिहड़ा उपरले पासे गया तो नारायण सिंह चौड़ा जिहड़ा उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया, FIR दर्ज की गई है और वैपन भी रिकवर कर लिया। बाकी जिहड़ी इहदी सारी डीपली इन्वेस्टिगेट किया जाएगा मैटर। और हमारे साथ दो संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमित सीधा अमृतसर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनय भी दिल्ली से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय, मैं आपकी तरफ भी रुक करूंगी अब, क्योंकि देखिए पंजाब में सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है एक बार फिर से इस पूरी घटना को देखते हुए, आप क्या समझते हैं? देखिए, पंजाब पुलिस की अगर बात करें तो पंजाब पुलिस का कहना है कि चूंकि सुखबीर बादल जहां पे उन पे हमला हुआ वहां पे धार्मिक सजा काट रहे थे और अब चूंकि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो ऐसे में AIG लेवल के जो अधिकारी हैं पंजाब पुलिस के वो वहां पर तैनात थे और अधिकारी वहां पे खुद तैनात थे, इसलिए
जो हमलावर है अपने मंशा को अंजाम देने से चूक गए, यानी कि पंजाब पुलिस कह रही है कि हम पहले से तैनात थे, सुरक्षा पहले से थी, इसलिए हमलावर अपने मंसूबों को अंजाम नहीं दे पाया है। और अगर हम बात करें गुरुद्वारों की, तो गुरुद्वारों पे जो सुरक्षा होती है वो वहाँ जो कमेटी होती है गुरुद्वारे की उसी के जिम्मे होती है, और अमूमन जो श्रद्धालु आते हैं उनसे अपील जरूर की जाती है कि इस तरह का हथियार लेके ना आए। लेकिन पुलिस का कहना है कि क्योंकि सुखबीर बादल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, धार्मिक सजा गोल्डन टेम्पल में काट रहे हैं, तो ऐसे में सुरक्षा पहले से तैनात थी, और जैसे ही हमलावर ने अपनी बंदूक निकाली तुरंत वहां पे जो लोग खड़े थे उन्होंने उसे पकड़ लिया। हालांकि एक फायरिंग इसमें हुई, वो हवाई फायरिंग हुई, लेकिन सुखबीर बादल को किसी तरह की कोई जिसमें चोट नहीं आई, ना ही किसी अन्य व्यक्ति को चोट नहीं। तो पंजाब पुलिस कह रही है कि हम पहले से तैनात थे, इसलिए हमलावर अपने मंसूबे को अंजाम देने से चूक गया। और यही अब पंजाब पुलिस कह रही है कि नारायण सिंह जो कि बब्बर खालसा से जिसका संबंध बताया जा रहा है कि वो 1984 के आसपास पाकिस्तान जा चुका है, वहां से ट्रेनिंग लेकर आ चुका है। तो पुराना इतिहास तो इस नारायण सिंह चौरा जो कि हमलावर है उसका आतंकी संगठन से रहा ही है, लेकिन अब अचानक सुखबीर बादल पे हमला करने की मंशा, और क्या वो इस पे कई सालों से काम कर रहा था, यह भी बताया जा रहा है कि बीते कल भी नारायण सिंह चौरा गोल्डन टेम्पल में आया था, तो माना जा रहा है कि कल उसने रेकी की थी और उसके बाद आज घटना को अंजाम दिया। बाकी पूछताछ अब इस हमलावर से पंजाब पुलिस कर रही है। जी ठीक है विनय, आप बने रहिए, दो तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रखे हैं। सुखबीर बादल पर जब फायरिंग हुई, फायरिंग की घटना सामने आई है, इस दौरान की तस्वीरें क्या, देखिए लाइव तस्वीरें सामने आई है जब हमलावर ने हमला किया सुखबीर बादल पर। वो धार्मिक सजा अपनी काट रखे थे और सेवा वो कर रखे थे स्वर्ण मंदिर में। उस दौरान देखिए जब वो सेवा दे रखे थे तब उनके ऊपर फायरिंग होती है। हालांकि जो आसपास लोग उनके या सुरक्षा बल मौजूद थे, बीच बचाव किया गया है और हवाई फायरिंग यहां पर हुई है। तो गनीमत रखी है कि सुखबीर बादल यहां पर उनकी जान बच गई है। हालांकि हमलावर रेकी जो है वो कर रहा था काफी दिनों से, और कल भी बताया जा रहा है, कल भी वो पहुंचा था मौके का जायजा लेने के लिए, क्योंकि सुखबीर बादल लगातार कुछ दिनों से सेवा दे रखे हैं, धार्मिक तौर पर एक सजा है जो काट रखे हैं स्वर्ण मंदिर में सेवा देते हुए अपनी। हालांकि मौके पर पुलिस बल और फोर्स की तैनाती भी यहां पर थी और इस दौरान उनका बचाव हुआ है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। तो ये पूरी घटना कहां पर हुई है, कब हुई है, इसको लेकर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको पूरी घटना के बारे में जानकारी देते हैं। सुबह करीब 9:30 बजे सचखंड श्री हरमिंदर साहिब के मेन गेट पर गोली चली है। हमलावर नारायण सिंह चौड़ा ने पिस्टल से यह हमला किया है। तो हमले को पास में खड़े लोगों ने नाकाम किया है, जो आसपास लोग थे उन्होंने बचाव किया है और श्री अकाल तख्त और बाकी सिंह साहिबानों ने श्रोमणी अकाली दल के नेताओं को सजा दी है। दरअसल सुखबीर सिंह बादल और सुखदेव ढींडसा को सजा मिली है, धार्मिक तौर पर वो सजा अपनी पूरी कर रखे हैं। सचखंड श्री हरमिंदर साहिब के मेन द्वार पर सेवा दे रखे सुखबीर बादल के ऊपर ही हमला किया गया है। एक सेवादार के तौर पर सेवा दे रखी है सुखबीर सिंह बादल और सुखदेव ढींडसा, दोनों की दिग्गज नेता। सुखबीर सिंह बादल गले में तख्ती डालकर सेवादार की ड्यूटी दे रखे हैं।